अगर वो मेरे सामने दिखाई दे देता, उस साले को मैं जूता से मारते मारते जमीन के अंदर डालती। मैं ये अपराध करने वाले को ये नहीं कि मेरी बेटी हो, कल होकर आज मेरी बेटी के साथ हुआ है ऐसा, कल होकर आप लोग की बेटी के साथ होगा। मैं सविता की मौसी के पास मौजूद हूँ और उनसे हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके इसके बारे में क्या कहना है कि सविता की सच में हत्या हुई है या उसने खुद आत्महत्या किया है। मैं सविता की माँ हूँ, मौसी नहीं। मौसी और माँ में कोई फर्क नहीं है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि ये अपनी बहन की बेटी को इस तरीके का मतलब ये इन्होंने दिया है, उसको वो जगह दी है कि वो उनको बेटी कह सके और ये उसकी माँ बन सके। खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा दर्द और तकलीफ की बात ये है कि इनकी उस बेटी को मार दिया गया। लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है, जैसा कि आपके परिजन लोग आरोप लगा रहे हैं, सच में मार दिया गया या उसने सच में सुसाइड कर लिया? नहीं, मारा गया है, उसका हत्या हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी हत्या ही की गई है? ये भी तो हो सकता है कि उसने आत्महत्या किया हो। जी नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, क्योंकि इसलिए अगर वह आत्महत्या करती ना, उसको थोड़ा सा बेटी होता, उसे रहती 6 महीना। हम लोग बच्चे को पैदा किए हैं, बच्चा कैसा है किस तरह है वो उसका पता चल जाता है। वो आत्महत्या नहीं कर सकती है, कोई चीज का उसका कमी रहता है, फोन करती है वहां पर आदमी पुग जाता है, उसका भाई लेकर पुगता है। जब भी फोन करे, जब भी जितना बजे फोन करे, अगर रहा तो आज ही पुगेगा, नहीं तो सविता की मृत्यु हुई थी उससे पहले उससे बातचीत हुई थी कि क्या हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में? इसके बारे में सर हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर थी, माँ को उसके पता होगा। जाहिर सी बात है, जो नजदीक होंगे वहीं उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। लेकिन उसके मरने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? उसके मरने के बाद हमें बाद में उसके जब उसके माँ को पता चला, वो हम बोले कॉल की कि बबी है कहाँ? हम कहा मार्केट में ही है। बोलिए क्या बात है? तो बबिया की तबीयत खराब बा, हम जाते नहीं भेंट कर। हम कहा ठीक बात, भेंट उठ कर लिया, कोनो ऐसा बात हुई, कोई ऐसा पोजीशन बात तो तू हमें बताइए, हम पुग जाए। उसके बाद हमको बेचैनी जैसा हो गया कि यार अभी तक ले फोन नहीं आया, वजह क्या है? मैं फोन की, शाम को फोन की और रोने लगी। रोते रोते कह रही है कि हमारी बेटी को हत्या कर दिया है लोग, ऐसे ऐसे कर कर हमको ले गया लोग, घेर कर ले गया था लोग, दूसरे जगह से तीसरे जगह चौथे जगह पर हमको घुमा रहा था लोग। उनको बंधक बनाया गया था आपकी बहन को? जी अच्छा। बंधक बनाकर इधर से इधर भटकाना, कभी इस दूसरे जगह बुलाना, कभी उस जगह का नाम धरना, कभी दूसरे जगह, मैंने हर तरह से उसके पीछे चारों तरफ से लोग घेरा हुआ था। उसके बाद में लास्ट में बोला लोग कि हम आपके बेटी का हत्या किए हैं। खुद मुंह से स्वीकारा है लोग, खुद मुंह से स्वीकारा है लोग कि मैं आपकी बेटी का मरा। मतलब ऐसे ऐसे जैसे आपने बताया कि बेटी को मार करके उसके माँ बाप को भी अपने जाल में फंसा के रखना और खुद इस तरीके से कि उनको दहशत में रखना, डर के साए में रखना, ये कैसा लग रहा है आपको? ऐसा कि दहशत में रख दिया था लोग, यहाँ तक के उन लोग बोल रहा है लोग कि अगर ये केस करना है या कीजिएगा तो आपके औलाद को भी मार देंगे, जैसे आपके बेटी को मारे हैं वैसे आपको बेटे को भी मारेंगे। इतना धक्का दिया गया? इतना सारा वो बोल के गया है। अगर वो मेरे सामने दिखाई दे देता, उस साले को मैं जूता से मारते मारते जमीन के अंदर डालती। मैं वो कैसा है, वो कुपातर, कैसी उसकी माँ है कि ऐसा औलाद को जन्म दी है? वो कैसी है? अपने माँ, वो भी तो एक औरत है, एक बच्चे को जन्म दी है, वो भी तो किसी की बेटी होगी, बहन होगी। आखिर ऐसी कौन सी बात आई थी कि बात बिगड़ गई और उसको उन लोगों ने उसे मार दिया? दहेज के प्रति वो लोग हर बात कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था लोग। वो कभी आती थी तो माँ से, हमसे मेरी बहन बात शेयर करती थी कि ऐसा ऐसा बात है, कुछ हेल्प कर दो। ये हम कहें कि ठीक है, हमसे जितना बनेगा हम हेल्प करेंगे। तो कुछ हमसे हेल्प लेती थी, हम कहें कि शायद बेटी मांग रही होगी। ऐसे ही हर बेटी का ख्वाहिश होता है माँ के पास आकर कुछ ना कुछ कहना कि माँ हमको ये चाहिए, हमको ये दिला दो, वो दिला दो। हो सकता है कि उसका हस्बैंड ना करता हो, पूरा नहीं कर रहा हो, तो किससे कहेगी? बेटी का 2 ही जगह रहता है, एक ससुराल एक मायका। जब ससुराल में पूरा नहीं हो रहा है तो मायका में ही अदास लगाएगी, दुर्खास्त करेगी कि माँ हमें ये चीज का क्षमता कर दीजिए, हमें जरूरत है। तो हम सोचे कि ठीक है, कर रही है तो कोई बात नहीं। आप बताइए, कभी कुछ का डिमांड, कभी कुछ का डिमांड करते करते उन लोग का लालच इतना बढ़ गया कि मेरी बेटी को ही मार दिया। ऐसा नहीं लग रहा मैडम कि आए दिन ये जो समस्या और खासतौर से दहेज को लेकर के है, ये चरम सीमा पर है? हर घर की एक बेटी को मार दी जा रही है सिर्फ दहेज के नाम पे। लेकिन साथ में ये भी समस्या है कि औरत की दुश्मन खुद एक औरत है। इसको आप कैसे लेती हैं? ये बात सही है या गलत है?
अगर औरत के दुश्मन औरत है तो उस औरत का अगर दुश्मन अगर कोई भी औरत निकल रही है, अगर दूसरे को बेटी को, दूसरे की बहन को अगर गलत शब्द बोलती है, क्या अपना बेटी अपना होती है? मेरी बेटी को, अगर मैं अपनी बेटी को 10 बजे तक ले रख सकती हूँ कि तुम 10 बजे सो, मैं दूसरे के बेटी को बहू बना कर लाऊं तो मेरा भी फर्ज है कि वो भी किसी की बेटी है। आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया तो इसका मतलब क्या मैं उसको ताना दूंगी? ऐसे ऐसे लेडीज को, ऐसे सास को 20 चौराहे पर जिंदा जलाना चाहिए कि तू भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी को लाई हूं अपना बेटी बनाकर। बेटी एक घर से दूसरे घर में जाती है, एक माँ के साया से दूसरे साया तक जाती है, यह सोचकर जाती है कि जितना प्यार जितना लाड मेरी माँ दी है उतना ही प्यार उतना ही लाड मेरी सास दे। क्या ये सास का फर्ज होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप शासन प्रशासन वरीय अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने यही करना चाहती हूँ, मैं आग्रह कर रही हूँ, आप लोग से विनती कर रही हूँ कि हमें न्याय दिया जाए। हमें ये अपराध करने वाले को ये नहीं कि मेरी बेटी हो, कल होकर आज मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसा, कल होकर आप लोग की बेटी के साथ होगा, मेरे पूरे समाज भाई बंधु की बेटी के साथ होगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि न्याय हमें दिया जाए, मौत के बदले मौत मिलना चाहिए। क्या लगता है कि जिस प्रशासन से आप गुहार लगा रही हैं, आग्रह कर रही हैं, अपील कर रही हैं, वो लोग आपको न्याय देने में सक्षम होंगे? मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें उम्मीद के पर कायम रखें कि हमें न्याय दिया जाए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बोलते बोलते बेबस हो जा रही हैं। अपील कर रही हैं कि शासन प्रशासन वरीय अधिकारियों से ये अपील है कि वो लोग जितना जल्द से जल्द हो मुजरिमों पर, दोषियों पर कार्रवाई करते हुए, सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन परिजनों को न्याय दे, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दरिंदा या कोई भी दहेज लोभी किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ गलत करे तो उससे पहले वो 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों करोड़ों बार ये सोचने पे मजबूर हो जावे कि आने वाले वक्त में अगर हम दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। इन तमाम खबरों के साथ मैं फखरुज़्ज़मा, हलचल खबर देखने वाले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।